हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऋषभ प्रसर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पीसीटी ईटानगर, जहाँ पे नीट जेडब्ल्यू और एनई का कोचिंग कराया जाता है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक सीक्वेंस एंड चेस का क्वेश्चंस कराया था, जो जेई का था, जेई में आया था 2025 में। ठीक है, तो आज भी हम एक क्वेश्चंस कराएंगे जो जेई 2025 में आया था। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है the interior angles of a polygon with n sides are in an AP with common difference 6 degree। ठीक है, तो एक पॉलीगन क्या होता है? एक पॉलीगन बेसिकली क्या होता है? पॉलीगन होता है एक क्लोज शेप जिसका एटलीस्ट 3 साइड्स हो। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज ए क्लोज शेप which has at least 3 sides। तो एक क्लोज शेप है और जिसका एटलीस्ट 3 साइड्स है, मतलब ट्राइंगल से शुरू होगा। ठीक है, तो एक ट्राइंगल होगा, नेक्स्ट क्या हो सकता है? एक रेक्टेंगल बन सकता है। ठीक है, एक बन सकता है स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, एक पेंटागन बन सकता है। ठीक है, तो देखिए मैं इन तीनों की बात करता हूं। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विथ n साइड्स आर इन एन AP। इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या क्या? ये वाला एंगल, इसमें ये वाला एंगल, इसमें ये वाला एंगल। ठीक है, तो जो पॉलीगन है विथ n साइड्स, हमें बताया नहीं गया कि वो पॉलीगन एग्जैक्टली है क्या, उसके नंबर ऑफ साइड्स कितना है। बोला ये गया है कि जो पॉलीगन है उसका जो इंटीरियर एंगल्स है वो कहाँ पे है? वो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। ठीक है, वो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस है 6 डिग्री। ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस है 6 डिग्री। नेक्स्ट क्या बोला गया है? इफ द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 219 डिग्री देन n इज इक्वल टू। ठीक है, n का वैल्यू क्या है? मतलब वो जो पॉलीगन है उसका टोटल नंबर ऑफ साइड्स एग्जैक्टली है क्या, इस कंडीशन से हमें उसको निकालना है। ओके, क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया? ठीक है, फिर शुरू करते हैं। देखिए, ठीक है, तो इसको मैं पहले थोड़ा मिटा लेता हूं। यहां पे क्या होगा? ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन, ठीक है, मान लेता हूं मैं उसका जो इंटीरियर एंगल्स है, पॉलीगन का जो इंटीरियर फर्स्ट इंटीरियर एंगल है उसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट इंटीरियर एंगल जो है उसको मैं मान लेता हूं A। और जो ये इंटीरियर एंगल्स क्या बना रहा है? एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। तो उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है उसको मैं मान लेता हूं D, जिसका वैल्यू हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? 6 डिग्री। ओके, ठीक है, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है। अब हमें निकालना है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। ठीक है, तो हम टोटल नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे? लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन होता क्या है? इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री होता है उसका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, वेयर n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ साइड्स होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आया कहां से? इसका डिराइवेशन मैं अभी तुम लोग को नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा वरना, लेकिन मैं एग्जैक्टली एक शॉर्टकट बता सकता हूं कि ये कैसे आया, या फिर कुछ रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो बोलो एक ट्राइंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? बताओ। ऑब्वियसली 180 डिग्री होता है कि नहीं? ओके, तो हमें ये तो पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री। किसका? ट्राइंगल का। तो अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात करूं तो मैं क्या इसको अगर डिवाइड कर दूं तो ये दो ट्राइंगल में सेपरेट हो गया, मतलब डिवाइड हो गया। तो इसका एक ये बन गया और दूसरा ट्राइंगल ये बन गया। तो इसका 180 डिग्री और इसका 180 डिग्री क्या बन गया? 360 डिग्री। तो देख सकते हो ट्राइंगल का नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 3। तो 3 - 2 मतलब 1 × 180 डिग्री 180 डिग्री।
नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है 4, तो 4 माइनस 2 मतलब 2 इंटू 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। समझ में आया? थोड़ा इसके साथ रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सम ऑफ इंटर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और ये जो इंटर एंगल्स है पॉलीगन वो क्या बना रहा है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है तो उसका भी हमारे पास सम का फॉर्मूला है। वो क्या है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है उसका सम का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये भी उसका सम का फॉर्मूला आ गया और ये भी उसका सम का फॉर्मूला आ गया, तो दोनों क्या होगा, बराबर होंगे, मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो ये किसके साथ इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे n-2 इंटू 180 डिग्री, इसके साथ इक्वल होगा क्योंकि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है पॉलीगन, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा n/2 इंटू ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू 6 डिग्री, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का क्या था 6 डिग्री था, इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, तो नेक्स्ट इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करो तो क्या बनेगा, ट्वाइस ए प्लस 6n-6 इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो अब 2 से मैं इस पूरे 3 टर्म्स को तो ऐसे को भी डिवाइड कर सकता हूँ 6n-6 को, तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बन जाएगा n इंटू ए प्लस 3n-3 इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, उस पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, मतलब n क्या होगा। तो अगर यहाँ पे a नहीं होता तो ऑब्वियसली मैं n यहाँ से निकाल देगा, लेकिन मैं अगर यहाँ पे a है तो वहां से तो मैं n नहीं निकाल सकता, तो a का तो मुझे कुछ वैल्यू चाहिए, उस a का वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, बाय सेकंड कंडीशन। वो क्या है, इफ द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 219 डिग्री, इफ द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 219 डिग्री, तो उसका कंडीशन अप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या आएगा, लार्जेस्ट पॉलीगन बोला गया है तो क्या होगा, an इक्वल टू 219 डिग्री होगा। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 219 डिग्री, ठीक है। तो a प्लस n-1 इंटू 219 डिग्री, तो a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 6, 219 डिग्री। तो यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस 6n-6 इक्वल टू 219 डिग्री। तो a का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा 6, 225 डिग्री माइनस 6n आ जाएगा a का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो तो an प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n ये किसके बराबर आ रहा है, n-2 इंटू 180 डिग्री में बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इस a का वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या है, मेरे पास है an प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 225 डिग्री माइनस 6n इंटू n प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n क्या आ जाएगा 180n माइनस 360। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 225 इंटू n 225n माइनस 6n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n माइनस क्या हो जाएगा 180 डिग्री को अगर मैं राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो क्या आएगा 180n प्लस 360 इक्वल टू 0। तो यहां से माइनस 6n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर क्या बनेगा माइनस 3n स्क्वायर। उसके बाद क्या बनेगा माइनस प्लस 225n माइनस 180 3n प्लस 360 इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा माइनस 3n स्क्वायर प्लस 42n, देख लो 5 3 2 एंड 12 4 ओके, तो 360 इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से इसको निगेटिव को हटाऊंगा, ठीक है, तो क्या बनेगा 3n स्क्वायर माइनस 42n माइनस 360 इक्वल टू 0। तो देख सकते हो इन तीनों टर्म्स में कॉमन क्या है 3, ये तीनों टर्म्स को क्या जा रहा है डिवाइड जा रहा है, तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस
14n माइनस 120 इक्वल टू 0। तो ये बन गया n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, दो तरीके से कर सकते हो, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करो या फिर मिडिल ट्रांसमिटिंग करो। तो क्या आ जाएगा, बाय मिडिल ट्रांसमिटिंग n स्क्वायर माइनस 20n प्लस 6n माइनस 120 इक्वल टू 0। तो n इंटू n माइनस 20 प्लस 6 इंटू n माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके, तो n माइनस 20 प्लस 6 इंटू n माइनस 20, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है n माइनस 20 इंटू n प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 20 एंड n इक्वल टू माइनस 6। तो n क्या था, बेसिकली n था नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो नंबर ऑफ साइड्स बोला गया है तो नेगेटिव 6 कभी हो ही नहीं सकता, तो दिस विल बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी क्या, n इक्वल टू 20। तो उस पॉलीगन में एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ साइड्स होगा, 20 नंबर ऑफ साइड्स होगा। ठीक है।